अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है ग्रामर का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास दो वर्ड से बना हुआ है, प्रो और नाउन से। प्रो का मीन्स इंस्टेड और नाउन का मीन्स नेम। अब मैं इंस्टेड के बारे में आगे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है हमारे पास। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। अ वर्ड विच टेक्स अ प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में नाउन का जगह लेता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है। अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। अब इंस्टेड का क्या मतलब है, की बजाय। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की बजाय इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको क्लेरिफाई करूँगा कि प्रोनाउन हमारे पास बेसिक यूज़ क्यों होता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है इसका, सुल्तान इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपने एग्ज़ाम्पल देना है कि सुल्तान इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने जो सुल्तान इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में मैंने सुल्तान का नाम ले लिया और फुल स्टॉप, यहाँ पे सेंटेंस जो है ना वो मुकम्मल हुआ। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस जो शुरू हुआ है ही से, तो अगर मैं आपको कहूँ कि सुल्तान इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, सुल्तान इज़ अ गुड बॉय, सुल्तान स्टडी इन दैट कॉलेज इन दिस, अगर मैं बार बार सुल्तान का नाम जो है ना वो लेता हूँ तो आप कहोगे कि सर अगर सुल्तान की बजाय आप कोई और वर्ड जो है ना वो यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपने पहली दफ़ा आपने एक बार बताया है कि सुल्तान इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बस हमें पता चल गया है सर कि सुल्तान जो है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर आपको मुनासिब लग रहा है तो आप सुल्तान की बजाय कोई और वर्ड जो है ना वो यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने ही लगाया है, किसकी बजाय, सुल्तान की बजाय, क्योंकि सुल्तान का नाम जो है ना वो बार बार ना आ जाए। आपको पता है कि सुल्तान उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने ही इसलिए लगाया कि आपको जो रिपीटिशन है ना उससे दूर हो जाए सुल्तान का नाम, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगाया है सुल्तान की बजाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो अराइज होता है कि प्रोनाउन जो है ना वो हमें यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ प्रोनाउन। हम प्रोनाउन जो है ना वो यूज़ क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है ना कि हम प्रोनाउन जो है ना वो यूज़ क्यों करते हैं, इसका वजह क्या है मेन। तो आंसर ये है, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ सम नेम नाउ एंड अगेन। ठीक है, टू अवॉइड अ रिपीटिशन, हम रिपीटिशन को दूर करने के लिए, या सम नेम नाउ एंड अगेन, बार बार आने की बजाय हम उसको दूर करने के लिए कोई और वर्ड जो है ना वो यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, एक्सेट्रा। ठीक है, रिपीटिशन के लिए, टू अवॉइड अ रिपीटिशन, कि बार बार वो नाम जो है ना वो नाउ एंड अगेन, बार बार वो नाम वगैरह जो है ना वो ना आ जाए, कि हमारा दिमाग जो है ना वो उससे पट ना जाए उस नाम से जो बार बार आता है, इसलिए हम प्रोनाउन जो है ना वो यूज़ करते हैं। टू मेक इट ईज़ी, क्या, टू मेक इट ईज़ी, जो हमारे लिए आसानी पैदा करे। अगर मैं बार बार नाम लेता हूँ किसी का, हर सेंटेंस में उसके बिगिनिंग में नाम लेता हूँ, तो आप उससे तंग आ जाएंगे। लेकिन टू मेक इट ईज़ी, इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए आसानी के लिए शी वगैरह, ही वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। देयर आर बेसिकली 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है ना वो हमारे पास है। बेसिकली कितने टाइप्स है, 11 टाइप्स है। लोग कहते हैं 9 टाइप्स है, ये है वो है, लेकिन हमारे पास क्या है, मैंने आप जो को क्या पढ़ाना है, 11 टाइप्स पढ़ाना है। आज वीडियो जो है ना वो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन टाइप्स जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि 11 टाइप्स है कौन से। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज क्या है, फिर 3 फॉर्मेट्स है। पर्सनल प्रोनाउन की क्या है, 3 फॉर्मेट्स है। भाई 3 फॉर्मेट्स कौन से है सर, बताओ ना जल्दी। फर्स्ट पर्सन, क्या है फर्स्ट पर्सन, द वन हु स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का इसका मतलब यह है कि द वन हु स्पीक्स,
या स्पीकर। एक वो होता है जो बोलता है, एक बोलता है दूसरा तो सुनेगा, ज़रूरी बात है ना। फिर इसके टू टाइप्स है, क्या है? एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी। अच्छा, अब इसके पर्सनल प्रोनाउन के कितने मतलब वो हैं जो मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट, आई, अच्छा, वी, दे, यू। दिस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस, ठीक है, जो सब्जेक्ट की वजह जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके क्या हैं? सेकंड पर्सन। क्या है सेकंड पर्सन? जी सेकंड पर्सन क्या है सर, बताओ ना जल्दी। मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताया है ना, तो 3 फॉर्मेट में वो सेकंड पर्सन ये है, ज़मीर मुखातिब। अच्छा, वन हु लिसन्स, लिसनर। फिर इसके भी 2 क्या है टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंगुलर यू, प्लूरल यू। अब यू जो है ना सर, आपने बताया है कि यू हमारे पास सिंगुलर है और प्लूरल भी है, ये कैसे होगा सर? भाई यू जो है ना वो हमें सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं इन सम टाइम। अच्छा, थर्ड पर्सन इसका क्या है? थर्ड पर्सन, भाई थर्ड पर्सन बताओ। टॉक अबाउट समवन, ठीक है, टॉक अबाउट समवन। फर्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर आई और प्लूरल वी है, तो एक बात करेगा दूसरा क्या आएगा? सुनेगा ना। अब थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है? टॉक अबाउट समवन एब्सेंट। फॉर एग्जांपल 2 बंदे ना आपस में बातें करते हैं कि फ़लाना बंदा ऐसा है, सुल्तान ऐसा है और अफनान ऐसा है, ये वो बातें करते हैं। तो ये जो बातें करते हैं आपस में, ये क्या है? द वन हु स्पीक एक बातें करता है और दूसरा क्या है? लिसनर है। और तीसरा जो है ना वो क्या है? थर्ड पर्सन है, जो कि वो गायब है, एब्सेंट है, उसके बारे में बातें हो रहा है। अगर वो अचानक आ गया तो वो क्या होगा? वो लिसनर होगा। क्या होगा? लिसनर होगा। अगर उसने बातें की ना, बातें शुरू की कि आपने मेरे बारे में क्यों बताया ये वो, तो वो क्या होगा? वो स्पीकर बन जाएगा। और वो दोनों जो है ना वो क्या होंगे? वो लिसनर बन जाएंगे। तो इस तरह इसके क्या टाइप्स हैं? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ही, शी, और इसके पास दे, इसके पास क्या है? इट। अब सेकंड टाइप्स इसका क्या है? डिमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास डिमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जो इशारे से बात की जाए ना, कि इशारे से बात कैसे हो सकता है सर, बताओ ना, इशारे से कैसे बात हो सकता है? जी, टू द पॉइंट आउट समथिंग और someone is called demonstrative pronoun, ठीक है, demonstrative pronoun। अच्छा, तो देखो एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताओ। दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। अगर दिस के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये क्या होगा? डिमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या बताया मैंने? अगर दिस के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये क्या होगा? डिमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। मसलन दिस इज़ अ कार, ये इज़ क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दिस इज़ अ कार, तो ये क्या बन जाएगा? ये दिस जो है ना ये क्या है? डिमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर दिस वगैरह के बाद नाउन, ठीक है, नाउन आ जाए तो डिमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर दिस वगैरह के बाद नाउन आ जाए तो क्या डिमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। मसलन दिस कार इज़ ब्यूटीफुल। अब ये कार जो है ना ये क्या है? नाउन है, तो ये क्या बन गया? डिमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब इसका थर्ड टाइप क्या है हमारे पास? थर्ड टाइप इसका ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव नाम से भी ज़ाहिर है कि इससे क्या होगा? क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन होगा। आस्किंग, these words always take of noun,
in the start of a sentence. ये ऐसे वर्ड हो गए जो बिगिनिंग में क्या होगा, स्टार्ट में सेंटेंस में होगा, सेंटेंस के स्टार्ट में ये वर्ड्स आएंगे. वो कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा. क्वेश्चन विल बी राइज्ड, आफ्टर दिस वर्ड्स विल बी achieved. अच्छा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिगिनिंग में क्या होगा, वही वर्ड्स हो गए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसको कहते हैं. तो क्वेश्चन भी उससे राइज होगा और इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड भी आ जाएगा. अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे. ईजी, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. अब मैंने मिसाल दी हुई है कि हु आर यू, ये हु जो है ना ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और आर जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, देख लो आप लोग, ये देखो हु आर यू. ठीक है, क्वेश्चन अराज किया है, क्या तुम कौन हो, क्या तुम कौन हो. दूसरा, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज अकरम, वेयर इज अकरम, भाई अकरम किधर है. व्हेन आर यू कमिंग, विच इज़ योर पेन. अब रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, दिस वर्ड्स विल बी कमिंग इन द मिड, ऑलरेडी वन नेम विल बी मेंशन्ड. ये क्या होगा, ये मिड में आ जाएगा और एक नाम जो है ना वो ऑलरेडी क्या होगा, मेंशन होगा. दिस प्रोनाउंस आर यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेस. ये प्रोनाउन क्या होगा, दो क्लासेस को कनेक्ट करेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क विल नॉट पुट. क्या क्वेश्चन मार्क जो है ना वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क जो है ना वो नहीं होगा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क जो है ना वो इन में ज़रूर होगा. ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या हैं. एग्जाम्पल, हु, विच, व्हेन, व्हाट, वेयर, होम. दिस इज़ अली, हु इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास. ये वो अली है जिसने क्या क्या, क्लास को टॉप किया. ये क्लास का वो बंदा है. इट इज़ नॉट अकरम होम वी मीट. ये वो अकरम नहीं है जिसके साथ हम क्या होंगे, मिल गए. अच्छा, फिर क्या होगा, यू गो वेयर आई गो, यू गो वेयर आई गो. समझ गया कि आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह बात से आप लोगों को क्लियर होगा कि सर क्या कह रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है और इसका पॉइंट क्या है. इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास क्या है, दोज प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक पर्सन. ऐसे प्रोनाउन जो अनस्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए या प्लेस के लिए यूज़ होते हैं उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, पर्सन, एनीबॉडी, समबॉडी. ठीक है, समबॉडी. अब एनीबॉडी से कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कोई भी हो सकता है. समबॉडी मतलब प्लस से है, ये कोई भी हो सकता है, ये भी एक बात है. नोबॉडी कोई भी नहीं है, नेगेटिव वो स्टेटमेंट ज़ाहिर करता है. एनीवन कोई भी, समवन. ठीक है, नॉन वन ये मुतरादिफ है. ठीक है, नोबॉडी, नो वन. ठीक है, नो वन. थिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग. प्लेस में क्या होगा, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर. अच्छा, इसका 6 टाइप्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. अब पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, दोज प्रोनाउंस विच शो ओनरशिप. ऐसे प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन नाम से भी ज़ाहिर है कि ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि ओनरशिप जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं. सर ओनरशिप का क्या मतलब है, ओनरशिप जिस उसकी मुल्कियत को ज़ाहिर करता है. ठीक है, इसका प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो ओनरशिप को ज़ाहिर करते हैं, अपने मुल्कियत को ज़ाहिर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हिज, हर, देयर्स, yours, yours, mine. These words come always at the end of the sentence.
ये वर्ड जो है ना ये क्या हो गए, हमेशा सेंटेंस के इन में हो गए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माइन, दिस इज़ हर्स, दैट इज़ यूअर्स। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास वो है माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, योर सेल्फ्स, ये योर सेल्फ है, ठीक है, योर सेल्फ्स, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और इसके बाद क्या है आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल क्या है इसके, दिस विल कम इन द इन, ये क्या हो गया, ये इन में आ जाएगा। ये रिफ्लेक्शन प्रोनाउन जो है ना ये सेंटेंस के इन में आ जाएगा, ठीक है। और इट विल रिफर बैक टू सब्जेक्ट, और ये क्या होगा, सब्जेक्ट को रिफर करेगा, बैक देगा। इट विल शो पॉजिटिव, ये क्या हो मतलब पॉजिटिव बात शो करेगा। हाँ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, ही रूट हिमसेल्फ, ठीक है। अब एम्पैथेटिक प्रोनाउन हमारे पास क्या है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। सर एम्पैथेटिक प्रोनाउन का हमें समझ नहीं आ रहा है, आए हाय हाय मैं आपको बताऊंगा। एम्पैथेटिक प्रोनाउन हमारे पास क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, etc are called empathetic pronoun. It will show नेगेटिविटी, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिविटी शो करेगा। दिस वर्ड्स विल कम आफ्टर सब्जेक्ट, दिस वर्ड्स विल कम आफ्टर सब्जेक्ट, ये क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड जो है ना वो आएगा। फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ डिड इट, ये मैं खुद करूँगा, ठीक है। हाँ, कोई बंदा कहता है ना कि ये बस मुझ पे छोड़िए, मैं खुद करूँगा बस। समझ आ गया एम्पैथेटिक प्रोनाउन का। हाँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है हमारे पास भाई, वो है दिस वर्ड्स आर यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ना ये क्या हो गए, ये वो वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, दो या दो से ज़्यादा बंदों के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईच अदर, सम अनदर। फॉर एग्जांपल वी शुड हेल्प वन अनदर, यूज़ फॉर टू, ठीक है, फॉर टू, ईच अदर, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, वी शुड हेल्प वन अनदर, फॉर मोर देन टू, वन अनदर, ठीक है। हाँ, दो से ज़्यादा के लिए हम क्या कहते हैं, वन अनदर। हाँ, नंबर 10 क्या है, 10 टाइप इसका क्या है, ये इसका नोवा टाइप है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास 10, अच्छा 10 है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी आ गया, अच्छा 9 में आ गया। 10 क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास, दोज प्रोनाउन विच समथिंग हैपन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसा प्रोनाउन जो कि कुछ करता है ऑब्जेक्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इट विल कम इन ईंट, ये क्या होगा, ये ईन में आ जाएगा भाई, ईन में आ जाएगा ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का क्या होगा, वो ईन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मी, हर, हिम, देम, इट, वर, etc, ये वर्ड जब इन में आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अब आई पनिश्ड हिम, पनिश हिम, ये हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही पनिश्ड मी, ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब क्या है, एम्बिगुअस प्रोनाउन। एम्बिगुअस प्रोनाउन हमारे पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिगुअस मीन्स कोई मसला क्रिएट करना, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करना, एम्बिगुअस प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल अम्मा अपनी बेटी को मारती है क्योंकि वो नशे में है, ठीक है। अम्मा अपनी बेटी को मारती है क्योंकि वो नशे में है। क्वेश्चन विल अराइज, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है भाई, क्वेश्चन को देखो, टू द पॉइंट है। मदर
बीट्स हर डॉटर बिकॉज शी इज़ ड्रंक। ठीक है, अब यहाँ पे हर जो है ना वो फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, उसके बेटी के लिए भी वो हर यूज़ होता है, शी भी उसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अब ये ड्रंक माँ ने किया है या उसकी बेटी ने किया है। नाउ द क्वेश्चन इज डज शी रिफ़र टू मॉम और डॉटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो राइज होता है कि क्या शी जो है ना वो रेफ़र करता है मॉम को या डॉटर को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोनाउन का टॉपिक जो है ना वो क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन आप गौर से देख ले, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में अपने इजहार जो है ना वो ख़ुद करें कि इसका समझ आ गया या नहीं आ गया। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।